तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज गिट, क्योंकि जो इस स्ट्रीम का टाइटल है कि गिट ऑपरेशंस यूजिंग विजुअल स्टूडियो एंड GUI टूल्स। ठीक है, सो गिट जो है, गिट के ऊपर मैंने वैसे डिफरेंट, गिट इज बेसिकली रिपोजिटरी और ए वर्जन कंट्रोल सिस्टम। सो वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या है, व्हाट आर द पॉपुलर वर्जन कंट्रोल सिस्टम, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। आई थिंक इट्स इन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है शायद, तो मैं दोनों के लिंक जो है वो डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप डिटेल में देख सकते हैं। यहाँ मैं आपको संक्षिप्त में यानी कि शॉर्ट में लेट मी टेल यू दैट गिट इज बेसिकली ए वर्जन कंट्रोल सिस्टम एंड GitHub is the popular implementation of Git. There are many other implementation of Git also, like GitLabs is there, Bitbucket is there, another one was there, मैं उसका नाम भूल गया, but I think GitLab, Bitbucket, your GitHub, and then Azure DevOps Git. So these four are which I know of. There are many implementation of Gits, but these four I know of are the popular, you can say popular professional implementation or companies implementation of Git versioning system. So GitHub ने तो इसको सबसे ज़्यादा पॉपुलर किया, और उसके अलावा GitHub जो है वो आपका और बहुत सारे फीचर्स भी देता है अपार्ट फ्रॉम रेगुलर गिट सर्वर यानी रेगुलर रेपोजिटरी के अलावा, और भी बहुत सारे फीचर देता है जो कि किसी ने कमेंट्स में लिखा भी था मेरे वीडियो के। सो प्रॉब्ली देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस, बट द मेन थिंग इज दैट रेपोजिटरी इंजन इज सेम, और जो आपके वर्जनिंग के या जो भी आपके कमांड्स होते हैं गिट के, दोज कमांड्स आर सेम थ्रू आउट। चाहे आप कोई भी रेपोजिटरी यूज करो, आपके सारे कमांड्स जो हैं गिट के कमांड्स सेम होते हैं। यू जस्ट हैव टू सेंड द रेपोजिटरी एंड एवरीथिंग। बट यहाँ पर मैं कमांड्स यूज नहीं करूँगा मेरे लाइव स्ट्रीम में, और मैं जो आपको गिट ऑपरेशंस के बारे में बताऊँगा, आई विल डू एवरीथिंग बाय GUI, बिकॉज मेरे को कमांड्स रटने का टाइम मेरे पास नहीं है। अदरवाइज आप अगर नेट पे सर्च करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा गिट के कमांड्स रिलेटेड जो है चीट शीट्स और बहुत सारे वीडियोस भी मिल जाएंगे। सो यू कैन गो थ्रू देम इफ़ यू वांट टू लर्न गिट वाया कमांड्स, बट यहाँ पर हम बात करेंगे गिट वाया GUI की। हाँ जी, सो मैंने आपको बताया कि गिट क्या होता है, व्हाट इज़ गिट, और ब्रीफ में बता दिया कि पॉपुलैरिटी का क्या है कि हर जगह सेम गिट कमांड यूज़ हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं गिट के, इस वजह से गिट जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। और मैंने आपको पब्लिक इम्प्लीमेंटेशन या प्रोफेशनल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गिट्स भी बता दिए कि गिट के जो मेन पॉपुलर प्रोफेशनल इम्प्लीमेंटेशन वो है GitLab, Bitbucket, Azure DevOps Git एंड योर GitHub। सो दैट इज़ द वन। आज जो हम सब कुछ करेंगे, वी विल डू एवरीथिंग विद द हेल्प ऑफ GitHub एंड विजुअल स्टूडियो। सो विजुअल स्टूडियो और GitHub के साथ मैं पूरे गिट ऑपरेशंस जो हैं वो सारे करूंगा आज। सो अगर हम कोड के लाइफ साइकिल की बात करें गिट के टर्म्स में यानी गिट की जो टर्म्स होती है, नॉर्मल टर्मिनोलॉजी जो होती है गिट की, उसके हिसाब से अगर हम कोड के लाइफ साइकिल की बात करें तो क्या क्या होता है उसमें। सबसे पहला कि आप रेपोजिटरी बनाते हो, यानी कोड, एक आपने कोड की रेपोजिटरी बनाई और उसको बना करके अपलोड कर दिया। अपलोड करने के स्टेप को हम कहते हैं कमिट। ठीक है, कमिट यानी कि आप जब कोड को पहली बार अपलोड करते हो, दैट इज योर कोड कमिट, या पहली बार, दूसरी बार, जितनी बार भी कोड को आप अपलोड करते हो, दैट इज कॉल्ड एज कमिट ऑपरेशन। उसका एक कमांड होता है, वो होता है कमिट कमांड जो होता है। अब क्या कमांड होता है, वो कमांड मैंने बताया, जैसे कि मैं कमांड याद नहीं रखता या रटता नहीं हूँ। सो आपका जो गिट का जो ऑपरेशन जो होता है उसको हम कमिट ऑपरेशन कहते हैं। कमिट यानी कि आप अपने कोड को अपलोड कर रहे हो। उसी तरह से जब आप लेटेस्ट लेते हो, रिमेंबर हमारे पास पहले विजुअल स्टूडियो में ऑप्शन होता था राइट क्लिक एंड गेट लेटेस्ट, तो जब आप लेटेस्ट लेते हो तो लेटेस्ट लेने के ऑपरेशन को हम कहते हैं पुल। सो पुल इज योर गेटिंग द लेटेस्ट, या आप सिंक भी करते हो। सिंक में क्या होता है कि आपका जो रिसेंट कोड जो होता है वो आप पुल करते हो, आपके जो चेंजेस होते हैं वो पुश करते हो, यानी उनको कमिट करते हो। तो ये दोनों ऑपरेशन सिंक में जो है, ये सारे ऑपरेशन एक साथ होते हैं, पुल, पुश, कमिट, ये तीनों ऑपरेशन जो हैं वो सिंक ऑप्शन से एक साथ हो जाते हैं। सो ये तीन हमारे पास ऑप्शन है, पुल, पुश या कमिट, और दूसरा सिंक। ये तीन बटन्स हैं, ये ऑफ द शेल्फ यानी आउट ऑफ द बॉक्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं।
जो कि गिट ऑपरेशन, हमारे जो मेन गिट ऑपरेशन है, दैट इज़ हमारा रेपोजिटरी क्रिएट करने के बाद जब हम कोड अपलोड करते हैं, फिर हम उसका लेटेस्ट लेते हैं, तो ये इन ऑपरेशंस का नाम हमारा होता है कमिट, पुल, पुश, इस तरीके से, ठीक है। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि गिट का एक फ्लो होता है। फ्लो कैसे होता है गिट का, कि आप जैसे काम कर रहे हो, अब ऑब्वियस सी बात है आपके काम करने के डिफरेंट कोड के जो है डिफरेंट ब्रांचेस बनाए जाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक ही कोड पे हर कोई काम नहीं करता। और गिट का ये बेस्ट बेनिफिट क्या है कि हर डेवलपर अपने हिसाब से ऑफलाइन अपने पास ब्रांच बना करके रख सकता है, यानी कि आप अपने ब्रांच पे काम करो, दूसरा किस पे काम कर रहा है उससे आपको कोई लेना देना नहीं। ये एक पॉपुलैरिटी का बहुत बड़ा रीजन है गिट का, कि आपको लोकल ब्रांच मेंटेन करने का बेनिफिट होता है, और आप फिर उसके बाद उस ब्रांच से आप क्या करते हो कि आप उसको दोबारा से कमिट करते हो या मर्ज करते हो मास्टर ब्रांच में। सो सिस्टम क्या होता है आपका इंडस्ट्री में या कहीं पर भी, कि आपका एक मेन ब्रांच बनता है जिसका कि नाम पहले मास्टर ब्रांच हुआ करता था, लेकिन अब उसका नाम मास्टर की जगह मेन कर दिया गया है BLM के बाद से। सो ये बहुत तगड़ा ड्रामा है उसके पीछे, आप देख लीजिएगा। खैर दैट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट मैटर। सो आपका जो है मेन या मास्टर ब्रांच होता है, जो कि तब बनता है जब आप रेपोजिटरी बनाते हैं। उसके बाद जितने डेवलपर उसमें आते जाते हैं, हर डेवलपर जो है वो उस मास्टर ब्रांच के हिसाब से अपना ब्रांच बनाता है, या डेवलप ब्रांच में, कंपनी में क्या होता है, एंटरप्राइजेस में क्या होता है, हमेशा 2 ब्रांचेज होती हैं या 3 ब्रांचेज होती हैं रादर। नंबर 1 इज योर मास्टर ब्रांच या मेन ब्रांच, नंबर 2 इज योर QA ब्रांच, नंबर 3 इज योर डेव ब्रांच। इस तरह से आपके 3 ब्रांचेस होती हैं, या शायद 2 ही ब्रांच होती है, मास्टर और डेव ब्रांच होती है। यस, मास्टर और डेव ब्रांच होती है जिन पे कि सारा काम होता है। और होता क्या है कि सारे डेवलपर पहले डेव ब्रांच में चेक इन करते हैं, या फिर एक फ्लो में ये होता है कि हर डेवलपर का अपना जो है कोड बनता है, अपना सोर्स कोड का अपना अलग से ब्रांच बनता है। पहले हर डेवलपर अपने ब्रांच में कोड करता है, फिर उसके बाद डेवलपर जो है वो एक पुल रिक्वेस्ट डालता है। पुल रिक्वेस्ट का प्रोसीजर क्या होता है कि आप जब अपने कोड को किसी दूसरे ब्रांच के कोड में जब आप मर्ज करते हो, तो उस केस में आप एक पुल रिक्वेस्ट रेज करते हो, यानी मर्जिंग के बीच का एक प्रोसीजर होता है, दैट इज कॉल्ड एज पुल रिक्वेस्ट। उसमें क्या होता है कि बंदा कोई और थर्ड पर्सन जो है उस पुल रिक्वेस्ट को रिव्यू करता है, चेक करता है कि क्या इसमें जो चेंजेस हैं वो मेरे काम के चेंजेस हैं या नहीं है। अगर वाकई में काम के चेंजेस हैं मेरे, यानी कि जो मतलब ओनर है, फॉर एग्जांपल आप अगर एक कंपनी में काम कर रहे हो, तो जो आपका टीम लीड होगा वो चेक करेगा कि क्या आपके इस कोड चेंजेस में आपने रिक्वायरमेंट्स फुलफिल की हैं। कोड रिव्यू करेगा पूरा, एक तरीके से जो कोड रिव्यू करते हैं, कोड रिव्यू का प्रोसीजर है, कोड रिव्यू करेगा, वो सारी चीज़ें करके, और फिर उस पुल रिक्वेस्ट को अगर वो अप्रूव करेगा तभी आपका कोड जो है वो मर्ज होगा। अगर वो उसको डिसअप्रूव करेगा या रिजेक्ट करेगा तो आपका वो कोड मर्ज नहीं होगा। सो दिस इज अगेन पुल रिक्वेस्ट इज ए फ्लो, कि उसमें आपके ब्रांच से, आप डेवलपर ब्रांच से मेन ब्रांच में या डेव ब्रांच में मर्ज करते हैं। सो ये एक और फ्लो हो गया हमारे कोड रिसाइकिल का। और जब कोड मर्ज हो जाता है तो वो फिर मर्ज होकर के डेव ब्रांच से फिर मास्टर ब्रांच में कोड को पुश किया जाता है, और मास्टर या मेन ब्रांच जो है उसी से आपके सारे बिल्ड वगैरह सब कुछ बनते हैं। और कई लोग इनफैक्ट डेव ब्रांच के भी अपना डेव का भी CI/CD पाइपलाइन सेटअप करते हैं, तो डेव का भी बिल्ड बनता है। इस तरह से आपके दोनों के अलग अलग बिल्ड बनते हैं, और फाइनल जो आपका डिप्लॉयमेंट साइकिल चलती है। सो इस सारे काम को हमारे कोड, जो हम अगर एक कोड लाइफ साइकिल की बात करें, तो कोड लाइफ साइकिल में हमारे पास जो प्रोसेसर्स आते हैं, सबसे पहले आता है कि रेपोजिटरी बनता है, जो कि आपका मैनेजर बनाता है, या आपका इनिशियल जो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट होता है या सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, जो भी आपके टॉप लेवल का जो बंदा होता है, वो खुद नहीं बनाता है, वो ऑब्वियसली किसी डेवऑप्स के बंदे की हेल्प से बनाता है, बिकॉज इन सब चीज़ों के राइट्स जो होते हैं वो डेवऑप्स की टीम के पास होते हैं, आपके पास नहीं होते हैं, या किसी भी मैनेजर या आर्किटेक्ट के पास नहीं होते हैं। आर्किटेक्ट जो है वो एक रिक्वेस्ट रेज करता है, नेटवर्क की टीम जिसको कि मैनेजमेंट के एक्सेस होता है वो ये सारा काम करती है। आप एज ए इंडिविजुअल डेवलपर या मैं एज ए फ्रीलांसर आपको ये सारा काम जो है करके दिखाता हूँ कि ये हम लोग कैसे कैसे करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बहुत सारे रूल्स
रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जैसे ये भी रेगुलेशंस होता है कि हर डेवलपर को एक्सेस नहीं होता है कि वो मेन ब्रांच पे चेक इन कर सके। तो ये सारी चीज़ें मेंटेन करना जो है वो एक प्रोफेशनल गिटहब सेटअप या प्रोफेशनल गिट सर्वर के सेटअप में होता है, और ये सारा काम जो है वो डेवऑप्स का बंदा करता है। एज ए डेवलपर आपको ये सब काम करने की या ये सब चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं है। सो जो फ्लो है, जैसा कि मैंने बताया, पहले एक रेपोजिटरी बनती है, रेपोजिटरी बनने के बाद उसके 2 ब्रांचेस बनते हैं, मेन ब्रांच और डेव ब्रांच। फिर डेव ब्रांच के बेस पर सारे डेवलपर अपना अपना ब्रांच बनाते हैं, वो अपने ब्रांच में कोड चेंजेस करके उससे पीआर रेज करते हैं या पुल रिक्वेस्ट रेज करते हैं, और फिर उसके बाद उस पुल रिक्वेस्ट को जो उनका मैनेजर है वो जो रिव्यू करता है, और रिव्यू करके फिर उसको मर्ज करता है, और जब वो मर्ज कर देगा तो वो फिर वो डेव ब्रांच का पार्ट बन जाते हैं। एंड देन अगर डेव का बिल्ड सक्सेसफुल हुआ, सारे रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होते हैं, तो वो डेव ब्रांच से फिर वो मेन ब्रांच में दोबारा जाता है, और मेन ब्रांच से बिल्ड बन करके वो प्रोडक्शन या क्यूए सेटअप पर जाता है। पहले क्यूए सेटअप पर जाता है, फिर यूएट पे, फिर प्रोडक्शन पे। इस तरीके से पूरा ये साइकिल बनता है कोड का।